वेलकम टू हमारा स्टडी पॉइंट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स। ओके, ये है आपकी एक्सपोनेंशियल टर्म्स। देखो, अभी इनके रूल्स ना आपने लास्ट क्लास में भी पढ़े हैं। देखो, ये रहा ए एम और इंटू ए एम। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, जब बेस सेम होता है ना तो क्या होता है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके, बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हमारा पावर्स ऐड हो जाती हैं। सेम ऐसे डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये देखो ब्रैकेट है, इस तरीके से लिखा है तो ये मल्टीप्लिकेशन होगी। क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पर हमारा बेस अलग है, पावर सेम है। ओके, यहाँ पे पावर बेस सेम था, पावर्स अलग थी। यहाँ पर बेस अलग है, पावर सेम है, तो यहाँ पर पावर्स का क्या रहेगा? वो कॉमन हो जाएगा और बेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। ये रूल्स मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी पढ़ाए थे। तो अब देखते हैं कि देखो क्या होता है 1.5 में। अब ये आपके रूल्स गिवन है। ओके, तो अब हम कॉपी में ये क्वेश्चन स्टार्ट सॉरी तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे नोटबुक में। ओके, चलो कॉपी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा है 64 1/2। अब 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अब हम ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? अगर हम बात करें तो फर्स्ट मेथड में सिखा रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखो, अब ये है हमारा 1/2। तो अब किस तरीके से सॉल्व करोगे भाई? स्क्वायर रूट निकाल लो, या फिर आप लोगों को पता हो तो हो जाए, नहीं तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए किस तरीके से आप करना पसंद करेंगे। आपको इजी मेथड चाहिए या टफ? तो देखो, इजी मेथड में तो हमें याद होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है। अब देखो पावर्स क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन होते ही आंसर आ जाएगा कट करके। देखो अब कैसे हो जाएगा 8। अब ये मल्टीप्लाई का रूल आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई में 1/2। 2 मल्टीप्लाई 1/2 और कटिंग करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर आएगा 1। क्या आ गया? 1। तो 8 की पावर 1 है, इट मीन्स आंसर हो गया 8 की पावर 1 या 8। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड मेथड है। सेकंड क्वेश्चन कह रही हूँ, सेकंड मेथड है। देखिए सेकंड मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इसी तरीके को 64 1/2। ओके, सेम क्वेश्चन है, मैंने रूट में लिख दिया 64 1/2। तो 1/2 को मैं रूट में भी लिख सकती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी किसका रूट है? 2 है, तो इसका मतलब रूट 2 है, वही है। तो अभी किसका रूट है मुझे बताइए। अपॉन में पावर है तो ये हमारा रूट है किसका? 8 का। यहाँ पर 2 लगाओ ना लगाओ इक्वल है। ओके, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नहीं लगाया, यहाँ लगा दिया। तो वो 2 मैं आपको समझाने के लिए लिख रही थी। यहाँ पे नहीं भी लगाओगे तो स्क्वायर रूट, इस जो हम ये मार्क लगाते हैं ना, ये जो, उसका मतलब ही यही है। ओके, तो 8, अब 8 का स्क्वायर आ गया क्योंकि 8 × 8 हमारा होता है, तो 8 आ गया आंसर। तो कंसेप्ट जो है, जो हमारा कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन का, वो हमें बोलता है, देखो 2/3। ठीक है, 2/3। अब इस तरीके से अगर मेरा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 3 को यहाँ लिखेंगे और ये 2 अंदर जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कैसे करना है क्वेश्चन। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ, देखो इस तरीके का, तो ये 4 हो जाएगा। अब 4, ठीक है 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। अब लेकिन हमें क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? क्यूब। लेकिन 4 तो किसी का क्यूब ही नहीं है। 4 किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्यूब होता तो वो सॉल्व हो जाता। ओके, यहाँ पर हमारा नहीं है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर है, कुछ नहीं लगाने का मतलब है स्क्वायर।
कुछ ना लिखने का मतलब ही यहाँ पर स्क्वायर है। ओके, तो ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर ये 3 मैंने क्यों लिया है और वहाँ पे 4 क्यों लिया है। 3 का मतलब है 3 टाइम्स होना चाहिए और 2 का मतलब ना नंबर लिखने का मतलब ही 2 है। ओके, 32 1/5। अब 32 ये 5 टाइम्स पे कब आएगा। अब हम एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 से लिया 16 आया, 2 से लिया फिर 8 आया, फिर 8 लिया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ओके, तो इट मीन्स 2 की पावर 5 है। क्या है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। कटिंग हो गई, मेरा आंसर आ गया 2। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब थर्ड पार्ट है। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए 2 मेथड कराए हैं कि जिससे आप लोग इजीली कर पाएँ। ओके, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से एप्लीकेबल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा है 125 1/3। अब हमें वैसे वर्बली पता है कि जो ये क्यूब है 125 वो 5 का है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता हो तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। ओके, ये 5 का क्यूब है, 1/3 आ गया, कटिंग कर देंगे, हमारा 5 आंसर आ गया। ओके, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है। ओके, इस मेथड से भी अगर मैं करती हूँ तो 5 × 5 × 5, ठीक है, 3 है, 5 की पावर 3, तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, तो इसमें क्या बोला है हमें, 9 3/2। क्या बोला है, 9 की पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2 है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3/2। अब कटिंग हो गई, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना हो जाएगा 27। अगर बच्चों आप लोगों को समझ ना आए तो लाइव आने के लिए भी मैं रेडी बैठी बेटा, आप लोग मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आई विल रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ओके, 32 2/5। अब देखो हमें पता है 2 की पावर 5 टाइम्स लिया तो 32 आया, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 आ गई, तो अब हमारा हो गया ये 4 आंसर। ओके, तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में कर दिया, वैसे आप लोगों को ना समझ आए तो देखना, क्योंकि अभी ऊपर ही हमने करा था फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट में। ओके, अब ये थर्ड क्वेश्चन में देखो 16 क्यूब 1/4। अब हमें यहीं से पता चल जाता है, जो नीचे दे रखा होता है ना 4, उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये 4 टाइम्स पे आएगा, तो 2 की पावर 4। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, 125 - 1/3। अब हमारा क्या हो जाएगा 1/5। अब 125 किसका है, 5 का क्यूब है, सॉरी गलती से लिख दिया, 125 5 का क्यूब मल्टीप्लाई -1/3। अब 3 से गया 3 कैंसिल हो गया, तो ये 5 की पावर -1। अब -1 है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए याद रखना है, देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, A/B है ना, और माइनस है कोई भी पावर, तो इसको हमें जब पॉजिटिव करना होता है ना, इसको पॉजिटिव करने के लिए पावर्स को, तो B/A करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे इनको, तो हम लिखेंगे B/A की पावर n हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है। 5 है तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे पावर 1 लिख दो, आंसर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/5। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3। अब देखो बेस सेम है, यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है, बेस दोनों का सेम है, 2 × 2। ठीक है, बेस दोनों का ही सेम है, तो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी।
रूल्स एप्लीकेबल बेटा 8th में भी क्लास में भी करवाया था ये। ओके, तो पावर्स ऐड हो गई। अब एलसीएम ले लेंगे। देयरफॉर am मल्टीप्लाई an इज इक्वल टू a प्लस am प्लस n। ओके, ये वाला हमने एप्लीकेबल किया। तो इस तरीके से ही आपको लिखना है, गलती नहीं करनी है। अब दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा 15, तो 2 + 3 हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? देखो अब कैसे करेंगे। 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है? 5 पर, ठीक है। और 5 2s are 10, ठीक है। 3 के टेबल में कहाँ पर आए? 5 पर। 5 की मल्टीप्लाई करी इससे तो 10, ठीक है। प्लस अब 5 के टेबल में ये कहाँ पर आता है? 15 3 पर, ठीक है। 3 1s are 3। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13/15। ओके, ये हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला है 1/3 उसकी पावर 3 है और डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब हमें क्या करना है? देखो 1 की क्यूब भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, 1 की पावर भी क्यूब करेंगे तो भी वही आना है। तो अब हम किस तरीके से लिखेंगे? देखो अब लिखना आपको सही करना होगा। कैसे करना है? यहाँ पर जो एप्लीकेबल होने वाला है वो ये होने वाला है am ब्रैकेट ऑफ करके an। ओके, तो amn ये हमारे एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 1/3 क्यूब मल्टीप्लाई 3/7 1/7। क्यों करा? क्योंकि ऊपर भी 3 है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/21 1/3 की पावर 21। ओके, अब हम 3 टाइम मतलब 21 टाइम्स तो नहीं कर सकते हैं, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, आंसर को हम लिखेंगे 1/3 21। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं कर सकते, बहुत लेंथी चला जाएगा, आप लोग परेशान हो जाओगे मल्टीप्लाई करते करते। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। अगर इसको माइनस में लिखना है पावर को, तो आपको 3 की पावर -21 लिखना होगा। ओके, क्या लिखना होगा? 3 की पावर -21। ये आपका आंसर हो गया। ओके, आंसर दोनों ही ठीक है, जो आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं, ये भी और ये भी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोला? 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ओके, तो अब 11 देखो बेस सेम है, पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि डिवीज़न है, क्या हो जाएगी? सब्ट्रैक्ट। ओके, तो हम एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर जो एप्लीकेबल मैं कर रही हूँ, जो भी प्रॉपर्टी लग रही है वो प्रॉपर्टी लिखनी है। ओके, तो अब प्रॉपर्टी लिखनी है। तो अब क्या हो जाएगा? 11 1/2। अब 4 आ गया एलसीएम लेकर। 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है? 2 पर। 2 1s are 2 2 1s are 2, ठीक है। देखो 2 के टेबल में याद रखना, मैं प्यार से समझा रही, डिवाइड करेंगे फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 1s are 4, फिर 1। अब 11 2 - 1 1/4, सॉरी गलती से लिख दिया, 1/4 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर जो होगा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/4 है, ठीक है। तो इसको तो हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसके बाद वाला जो हमारा लास्ट है, अब 7 1/2, ठीक है। दोनों की पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस को क्या करना? मल्टीप्लाई करो और आंसर हमारे सामने आ गया। 8 7 56। तो ठीक है, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी AM BM इज इक्वल टू A × B और MN।